माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया है एकदम। चलिए, आज की क्लास हमारी बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्यों मजेदार क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में आपको क्या सिखाऊंगी, संख्याओं को कैसे घटाते हैं। बोले इसमें क्या मजेदार है? ये तो हमें आता है लेकिन सही तरीके से नहीं आता। कईयों को हेजिटेशन होती है कि 0 0 0 आ रहा है तो उसमें से कोई संख्या को कैसे घटाएंगे, या फिर किसी संख्या को छोटी अंक है उसमें से बड़ा अंक कैसे घटाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो आज मैं आपकी सॉल्व करूंगी। तो ये क्लास बच्चों के लिए यानी छोटे बच्चों को भी सिखाने रहेगा, तो बड़े अगर कोई 6 7 8 9 10 यानी कि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि छोटे को ही नहीं आती जोड़ना घटाना, बड़े हो जाते तब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ चलती रहती है। तो आज क्लास में आप लोग सब लोग अच्छे से बैठ कर सीख सकते हो कि किसी संख्याओं का घटाव कैसे करने। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। और आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट भी करिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। ये कुछ फिक्स नहीं है, ये इसके थ्रू ही सीख सकते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए लेकर रखे ताकि थोड़ा हमारा समय बच जाए। मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो थोड़ा इजीली मेरे लिए इजी रहे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर डिजिट्स लिखूंगी तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से 4 घटाने के लिए बाकियां पहले से लिख के रखी है। सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? घटाना। सब्ट्रैक्शन बोल दो, बाकी बोल दो, घटाना बोल दो, घटाव बोल दो, सब सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, घटाना हो चाहे जोड़ना हो चाहे गुणा करना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा किधर से स्टार्ट करना है? हमारा राइट हैंड साइड कौन सा है? इधर वाला। राइट हैंड साइड कौन सा होता है? जिस साइड से हमारा दायां है उधर से स्टार्ट करना है। तो पहले अंक के नीचे पहला अंक, अगर आपको देखो ऐसे दे दिया है, ये तो ऑलरेडी ऐसे मैंने लिख दिया। छोटे बच्चों को ऐसे दिया जाता है, बड़ों को ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे 9850 माइनस 6750। तो इनके लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे ऊपर वाली जो बड़ी संख्या है उसको तो वैसा का वैसा लिखो, 9850। छोटी संख्या आपको लिखना किधर से स्टार्ट करना है? राइट साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से नहीं। अपन क्या गलती करते हैं? लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं, वही हमेशा मिस्टेक होते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करो। अगर इसमें मान लो ये 3 ही अंक होते हैं, 3 अंक भी तो हो सकते हैं, है ना? 5 अंक होते तो इससे बड़ी हो जाती तो ऊपर आ जाती। इसमें 3 ही अंक है यानी इससे छोटी है। छोटी इसका मतलब किधर से स्टार्ट करना है? इधर से। एक अंक के नीचे एक अंक लिखते जाओ, 7 6। ओके। अब यहाँ पे अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि भी यहाँ पे क्या लिखूं, तो यहाँ पे आप लोग 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे लेकिन इधर 0 कभी भी मत लिख देना। इधर किसी संख्या के इधर 0 लिख रहे हो, इसका मतलब कुछ भी फर्क हो संख्या के ऊपर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप संख्या के उधर दाएं साइड में 0 लिख रहे हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, वो संख्या सैकड़ों में तो हजारों में बन जाएगी, हजारों में तो लाखों में भी बन सकती है एक 0 लगाने से। लेकिन इधर जब 0 लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको नहीं लिखो 0 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। अब इसको आप घटाओ, 10 में से 5 निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे 0 है। अब 0 में से 5 कैसे जाएगा? कैसे देखना। अब इसको अपन करेंगे, 10 में से 5 कैसे हो जाएगा? इसके पास में तो है नहीं बेचारे के पास में, तो ये कहाँ से लाएगा? अपने बाजू वाले से लाएगा। अपन के घर में भी कभी कोई चीज नहीं होती है तो अपन मांगने के लिए चले जाते हैं ना कभी कभी बाजू वाले के पास में, कि हमें थोड़ा सा ये दे दो, हमारे आज घर में लाया हुआ नहीं, आएगा तो हम वापस रिटर्न कर देंगे। वही बात इसके लिए, ये क्या करेगा? इसके पास में जाएगा। इसके पास में जाएगा तो इसके पास में 5 है ना, तो ये किसको दे देगा? तो इसके पास में एक इसे लगाना है, लगाते ही कितना बन जाएगा? 10। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5। अब इसके पास में देखो 5 था, 5 में से एक उसको दे दे तो कितना हो गया? 4। 4 में से 7 तो फिर नीचे वाला अंक बढ़ा, तो फिर ये क्या करेगा? अपने बाजू वाले से मांगने के लिए जाएगा। इसके पास में 8 है, इसको दे दिया तो 4 का कितना बन गया? अब 5 को याद नहीं रखना है क्योंकि इसने ऑलरेडी एक दे दिया, तो कितना बन गया? 4। अब 4 का कितना बन गया? 14। 14 में से 7 निकालेंगे तो 7। अब इसके पास में 8 था, 8 में से एक 5 चला गया तो कितना बच गया? 7। 7 में से 6 निकालना तो निकाल तो कितना बचेगा? 1। इससे किसी ने नहीं दिया तो नो का नो। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए हम फटाफट क्वेश्चनों को भी करते हैं। हमने जो 4 सब्ट्रैक्शन लिए ना,
इनको करते हैं। पहले वाले में देखो क्या 8 में से 7 को घटाना है, तो 8 में से 7 यानी बड़े अंक में से छोटा अंक है, घटा दो 8 में से 7 निकालेंगे तो 1। ओके, यहाँ पे आ रहा 0। अब क्या करूं, करना कुछ नहीं, बाजू वाले से एक उधारी में ले लो। 7 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, इधर से लेंगे तो हो गया ये 10। अब ये सब बच्चों के दस लिखना नहीं है, बच्चे हो तो ही आपको वैसे 10 तरीके से लिख के करना है। इसके पास में हो गया मान लो 10, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1। इसके पास में कितना हो गया 6, यहाँ पे ही रखना है खाली। ओके, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 निकालेंगे तो 9। किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या आती है। ओके, यहाँ पे 6, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, है ना इजी। अब करते हैं सेकंड। सेकंड वाले में देखो मैंने 0 0 0 0 ही लिया है, खाली एक लास्ट वाला अंक लिया है। अब कैसे घटाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, देखो कैसे करते हैं घटाने वाले। इसके पास में 0 है, इसके पास में भी 0 है, इसके पास में 0, इसके पास में, सबके पास में 0, खाली एक 6 के पास में ये माला माल है। अब ये 6 इसको देगा तो इसके पास में बन जाएगा 10। ये 10 में से इसको देगा तो इसके पास में 10, लेकिन इसके पास में तो 9। ये 10 कर लेगा लेकिन ये लेने आ जाएगा तो इसको दे देगा तो इसके पास में कितने हो जाएंगे 9। ये 10 हो जाएंगे लेकिन फिर इसको देगा तो इसके पास में 10 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास में फिर से कितने हो जाएंगे 9। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी संख्या में 0 0 0 आता है ना, तो पहली वाली तो हो जाती है 10, और उसके पीछे जितने भी 0 वो कितने हो जाती है 9 9 9। ओके, और लास्ट को जो जहाँ पे संख्या आ रही है वो एक कम हो जाएगी। ये 0 नहीं है, कितना हो गया 10, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1। यहाँ पे कितना किया 9 में से 8 निकाला 1, ये भी 9 में से 7 निकाला 2, ये भी 9 में से 6 निकाला 3। यहाँ पे देखो 6 नहीं होगा क्योंकि सब लोग किसने दिया है, इस 6 नहीं दिया इसको, फिर इसने इसको, यानी इसको इस 6 नहीं दिया है। यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0। कितना इजी तरीका बता रहे हो मैम आप, है ना इजी, सबको मजा आ रहा है ना। अब चलिए करते हैं थर्ड। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, 1 में से 9 निकालना है। देखो 1 में से 9 तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। वो घटती है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, घटती कभी भी नहीं है, वो मार्क इसका साइन क्या आ जाता है माइनस का आ जाता है। फिर इससे लेने का, लेकिन ये तो खुद खाली है, किससे लेगा 9 से। 9 ने इसको दिया तो इसके पास में हो गया 10, इसने 10 में से 1 इसको दे दिया तो इसका बन गया 11। 11 में से 9 निकालेंगे तो 2। यहाँ पे कितना हो गया 9। 9 क्यों हुआ, क्योंकि इसने इससे लिया था लेकिन इसको दे दिया, तो यहाँ पे तो कितना हो गया 9। 9 में से 7 निकाले तो 2। यहाँ पे देखो कितना हो गया 8, क्यों, क्योंकि एक इसको दिया तो कितना बन गया 8। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। अब इसका मत कर देना क्योंकि इसका वापस अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन के अंक आ गया ना, तो ये अंक आने के बाद मैंने क्या बोला था, वो अंक एक कम हो जाएगा, एक कम तो हो गया यहाँ पे। अब फिर से देखो 0 आया है, इस 0 के लिए क्या करेंगे, फिर से इसे उधार लेंगे, इससे उधार लेंगे, फिर से कितना बन जाएगा 10। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6। यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा 5। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही मजेदार है और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। अब देखिए सबके पास में क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 ही है, खाली एक इसके पास में क्या है 1 है। अब ये अपना पूरा कारोबार इसको दे देगा, यानी इसके पास में 1 ही तो है, इसलिए 1 इसको दे दिया तो यहाँ तो क्या हो गया 0, ये खाली हो गया। इसको दिया तो ये 10 बन गया, लेकिन आगे और भी मांगने वाले खड़े हैं ना सब, ये इसको दे देगा तो यहाँ पे 9, ये इसको दे देगा फिर यहाँ पे 9, ये इसको दे देगा फिर यहाँ पे 9, फिर इसको देगा तो यहाँ पे 9, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। 10 में से निकाला तो 1। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो सब जगह क्या हो जाएगा 9। 9 में से 9 निकाला 0, सब जगह 0 0 0, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया था 0, यानी कि इसका आंसर क्या है। अब ये देखो ये 10,000 है, 1 लाख नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या इधर 0 लगा दो वो संख्या नहीं बदलेगी, ये कितना है केवल 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यही 0 इधर होते तो कितने बन जाते हैं 1 लाख। आई होप आप लोगों को एक घटाव वाली प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, तो कमेंट से मेरे को पता चलेगा
तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया है कि नहीं आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं फिर से एक और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली क्लास आपके लिए और बनाऊंगी, जिसमें हम 4 की जगह कितने एग्जाम्पल लेंगे, 7-8 एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए